इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गार्डन कैसे बनाएं बेडरूम के अंदर। तो सीधे तौर पे बात की जा सकती है कि हम बेडरूम में कौन कौन से पौधे लगाएं। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि भाई हमारा रूम बहुत छोटा है। तो देखिए मैं आपको अपना ये रूम का व्यू दे देती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा पूरा रूम है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर के अंदर कोई भी शेल्फ लगी है या एलईडी पैनल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। या फिर आपके पास कोई भी ये टीवी बॉक्स है या इस तरीके की कोई भी कबर्ड अलमीरा, छोटी सी अलमीराज हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स को रखने के लिए। अब बात ये आती है, जो भी कॉर्नर्स होते हैं तो कॉर्नर्स में भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं। लेकिन हम प्लांट्स कौन कौन से लगाएं अगर बेडरूम में गार्डन बना रहे हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं रिवील करने वाली हूँ कि बेडरूम में आप कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा गार्डन गपशप को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पाने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने बेडरूम के अंदर प्लांट्स लगाने की। तो ये देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि शेल्फ हो गया या जो भी आपके पास एरियाज हैं उसको चूज कीजिए, और अगर शेल्फ लगा हुआ है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं प्लांट्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने जीजी प्लांट रखा हुआ है, लेपर्ड लिली रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखी हुई है। तो मनी प्लांट की ये 2 स्पीशीज हैं। तो मैंने इन प्लांट्स को क्यों ऑप्ट किया है, क्योंकि ये इंडोर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो स्लाइडर है, यहाँ से इसको ताजी हवा भी मिलती रहती है और ब्राइट लाइट भी मिलती रहती है गर्मियों में भी। तो मैं इनकी लोकेशन कभी भी चेंज नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि विंटर है तो मैं इनको बाहर रख दूंगी, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम तो होता नहीं है। आजकल की जो लाइफ है इतनी ज्यादा बिजी है, तो इसमें इतना टाइम तो हमें होता ही नहीं है कि अंदर बाहर करने का प्लांट्स को। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये बहुत टाइम से यहीं रखे हुए हैं। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में यही पाया है कि जो ये प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ये जो आप मेरा स्नेक प्लांट देख रहे हैं ना, ये तो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। सेम ऐसे लेपर्ड लिली एक पत्ते से ग्रो हो जाता है, सिर्फ एक पत्ते से। इसके ऊपर तो वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, तो आप वहां से जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हम बेडरूम में रख सकते हैं। नर्सरी में आराम से, बहुत आराम से अवेलेबल है, आपको ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज पेडिलैंथस। जो पेडिलैंथस है ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत आसानी से स्टेम से ग्रो हो जाता है। आप इसकी कटिंग लेके आओगे और ये ग्रो हो जाएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटे से प्लांटर में इसको ग्रो किया हुआ है, बहुत छोटा सा प्लांटर है। और मैंने इसकी हेल्प से इसको थोड़ा डेकोरेट करने के चक्कर में इसको स्वान का एक ये प्लांटर लेके आई थी और इसमें मैंने इसको लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। विंटर सीजन चल रहा है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, और बस क्या मिल रही है इसको, यहाँ पे यहाँ से ब्राइट लाइट मिल रही है, ताजी हवा मिल रही है, और आराम से ये प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है। आप एक चीज देखना, अगर इसी प्लांट को आप बाहर रख दोगे ना तो ठंड में क्या होगा, ये अपने सारे पत्तों को शेड कर देगा अपने आप को सेव करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए अपनी एनर्जी को। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी आप इसे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इसकी एक दूसरी स्पीशीज भी होती है जिसमें ना मतलब येलो कलर के आपको पत्ते दिखाई देंगे। अगर आप इसको अपने घर के अंदर लगाओगे, आई मीन इंडोर प्लेस करोगे, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इंडोर मैंने उसको कहाँ कहाँ नहीं रखा, लेकिन वो ग्रो अच्छे से नहीं करता। हालांकि वो भी एक शेडी प्लांट है, बट उसको 1 घंटे की या 2 घंटे की सनलाइट चाहिए। बट ये एक ऐसा प्लांट है पेडिलैंथस, इसको नहीं चाहिए होती है थोड़ी सी भी सनलाइट, आसानी से ग्रो हो जाता है। अब मैं बात करूंगी सिंगोनियम की। जो आप ये प्लांट देख रहे हैं सिंगोनियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि ग्रो कर जाती हैं इंडोर। यहाँ पे देखिए मैं एक और आपको इसकी स्पीशीज दिखाना चाहूंगी। ये देखिए ये भी मेरा सिंगोनियम है जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे ही पत्ते आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे बहुत कम स्पेस है ना, तो आप सिंगोनियम की इस वैरायटी को भी चूज कर सकते हैं अपने कम स्पेस के लिए। अब मैं बात करूंगी मॉन्स्टेरा की। तो देखिए जो मॉन्स्टेरा है ना, ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसके ना इतने बड़े बड़े जड़ें होती हैं, ये देखिए कितनी बड़ी जड़ है। इसे काटना नहीं है कभी, आप इसको काट दें, ये जितनी बड़ी होगी ना उतनी ही तेजी से इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके पत्ते इसी तरीके से दिखाई देते हैं। ये मत सोचिएगा कि इसमें इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कीड़े लग गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पत्ते होते ही ऐसे हैं। तो और ये बहुत इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, जैसे कि मनी प्लांट ग्रो होता है।
तो ये भी अगर आप बेडरूम में रखते हो तो ये भी एक एलिगेंट लुक आपके बेडरूम को देता है और बहुत सुंदर लगता है आपका बेडरूम। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेनिश डैगर जो कि अगेव की एक स्पीशीज है, मैंने उसको भी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, ये भी बिना सनलाइट के आराम से ग्रो करता है। और इसी के साथ मैंने लगा दिया है रबर प्लांट जिसको हम नासा रिकमेंडेड प्लांट भी बोलते हैं। माना जाता है कि 24 घंटे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो क्यों ना आप नेचुरल एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगाएं, बाहर से खरीदने की बजाय आप नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स को ऑप्ट कीजिए अपने घर के लिए, अपने बेडरूम के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये सारा कलेक्शन दिखाया। इसके अलावा आपको एक चीज और बताऊंगी, अजवाइन। अब आप सोचेंगे अजवाइन कैसे ग्रो हो सकता है, तो मैं आपको बोलूंगी जी हाँ, अजवाइन भी इंडोर ग्रो हो सकता है। ये देखिए मेरा अजवाइन का पौधा, ये मैंने ऐसे ही स्टेम से कट करके लगाया था और ये देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। ये बहुत डेलिकेट होता है, तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको अजवाइन की कटिंग भी कहीं से मिले ना तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ये इंडोर अच्छे से ग्रो कर जाता है। और देखिए इसकी छोटी छोटी पप्स देखिए यहाँ पे निकल भी रहे हैं। तो देखिए बेडरूम के अंदर इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस हो जाएगी ना, आपको ना जो रूम फ्रेशनर्स लोग यूज करते हैं ना, वो भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर इतना ज्यादा महकेगा ना इन प्लांट्स को लगाने से। तो आप इन प्लांट्स को जरूर लगाइएगा अपने बेडरूम के अंदर। और देखिए यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट भी लगाई, ये मैंने कल ही लगाई थी। पर्पल हार्ट की मतलब कटिंग लेके आई थी मैंने, तो कल मैंने लगा दी थी। लेट्स सी क्या होता है इसके साथ। तो आप देखिए मैंने अपने बेडरूम में इतने सारे प्लांट्स को लगा रखा है और आप भी अपने बेडरूम को सुंदर बना सकते हैं। कॉर्नर्स को चूज कीजिएगा और जैसे मैंने बताया शेल्फ को यूज कीजिएगा प्लांट्स को रखने के लिए। हो सके तो ह्यूमिडिफायर भी लगा देना। विंटर्स के टाइम पे जो ह्यूमिडिफायर है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप ह्यूमिडिफायर अपने घर में लगाते हैं ना तो मतलब जो ह्यूमिड एरिया है वो हमारे प्लांट्स को मिलता रहता है और अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। जब भी ड्राई हो ना तभी आप क्या कर दें, ह्यूमिडिफायर को चला दें। अगर ह्यूमिडिफायर हमारे पास नहीं है तो आप अपने प्लांट्स के पास एक बाउल में पानी भर के रख दीजिए, तो वहां पे जो एरिया है वो ह्यूमिड अपने आप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स को अपने लिए, डेकोरेशन के लिए भी, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी, और डिफरेंट काइंड जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना हवा के अंदर, जैसे आप देख लो फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और टॉलिन है, जाइलिन है, इतनी सारी हार्मफुल गैसेस हैं। इन सब से मुक्ति पाने के लिए, अजम्पशन के लिए आपको क्या करना होगा, इन प्लांट्स को ऑप्ट कीजिए, लगाइए और फिर आप देखिए आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने अपने रिसर्च में पाया कि जो ये प्लांट्स हम लगाते हैं तो इससे स्किन की डिसीजेस भी कम हो जाती हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए गाइज आप सब गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।